Brought to you by Skill Fantasy। यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। मैं तो न्याय के लिए आवाज उठा रहा था और ये जो भाई है, जो पाटीदार अग्रणी है, जो अल्पेश भाई कथीरिया और जिगित्सा बेन, इन्होंने न्याय के लिए आवाज उठाई थी और न्याय में ही साथ दिया था। क्या न्याय के लिए आवाज उठाना भी गलत है? वो भी कोई झगड़े वाली बात होती है? और आज गोंडल में गए तो वो तो सिर्फ दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करने के लिए जाना, मंदिर पे दर्शन करने के लिए। मेरा बेटा भी मंदिर पे दर्शन करने के लिए गया था और फिर इन लोगों ने उठा के मारा था, वो घर बुला के मारपीट की थी और मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और आज भी जिगित्सा बेन पटेल और अल्पेश भाई कथीरिया वो मंदिर दर्शन करने जा रहे थे और जो भी महापुरुष है उनका, जैसे अंबेडकर साहब है, उनकी मूर्तियाँ जहाँ लगी हुई है तो उनको माला पहना करके वो स्वागत करने के लिए गए थे और भ्रमण करने के लिए गए थे। और वो कोई सिक्योरिटी ले गए थे, उनके पास कोई बंदूकें तलवारें थी। लेकिन आपने देख लिया ना गुंडा लोगों का, पुलिस को भी देख लिया आपने, इन गुंडा लोगों को भी देख लिया। वो गांव में घुसने ही नहीं दे रहे थे। अरे भाइयों, ये गुंडा तो नहीं है तो और क्या है? भाई और बहनों नमस्कार। आज मेरे बेटे को 2 महीने होने को आए और मैं न्याय की मांग करते करते थक गया। कहीं पर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और जैसा कि आज सुनने में आ रहा है कि गोंडल के अंदर जहां मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई है, और मैं शुरू से ही कह रहा था कि वहां पे जो भूतपूर्व एमएलए जयराज सिंह जाडेजा है, उनकी पत्नी गीताबा जाडेजा है और वो गणेश जाडेजा, उनके बंगले के अंदर मारपीट हुई है और वहाँ से मेरे बच्चे को घर ले जाके सुला दिया। तो इन लोगों ने मेरा पीछा कर लिया और रात को बच्चे को उठा लिया, षड्यंत्रपूर्वक उठाया और बेरहमी से उसकी हत्या करके उसको रोड पर डाल दिया। ये सब सीसीटीवी फुटेज, 10:30 बजे के फुटेज उस बंगले से 10:30 बजे 2 मार्च को 10:30 बजे रात से सीसीटीवी फुटेज उनके बंगले का निकालो, जो रात को 2 बजे तक का निकालो। क्या उसमें उनकी मारपीट, मेरे बच्चे के साथ उस गणेश जाडेजा ने जो मारपीट करवाई वो आ जाएगी, मेरे को मारा वो आ जाएगा। और कैसे हम बाहर निकले और फिर हमारा पीछा किया गया और फिर कौन सी कॉन्स्पिरेसी वहाँ हुई और फिर उन्होंने बच्चे को षड्यंत्रपूर्वक घर से निकाला और फिर उन्होंने सब कैमरों के सामने जो राजकोट की तरफ है वहाँ चलाया गया बच्चे को गन पॉइंट के ऊपर, और फिर उसको निर्दयता से मार करके और फिर उसको एक्सीडेंट का रूप दे करके हॉस्पिटल की मोर्चरी में लाश को रख दी। और फिर मैं कैसे 5 दिन तक ढूंढता रहा और पुलिस भी मेरा साथ देती रही ढूंढने में। क्या ये सब चीज़ें वहाँ उन सीसीटीवी कैमरे में सब कैद है। और मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये गुंडाराज है, पुलिस मिली हुई है और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली में भी इनके लोग लगे हुए हैं। 2 तो इस जयराज सिंह जाडेजा के संबंध भी है, वो मजिस्ट्रेट लेवल के हैं, वो कहीं लग रहे हैं द्रोल में। वो अब भाई और बहनों, जिनकी सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है ना, न्याय प्रणाली इनकी है, तो कैसे न्याय मिलेगा मेरे को? मैंने संसद में कितनी आवाज़, संसद में 3 बार आवाज़ उठ गई। देश की सबसे बड़ी जो संसद होती है ना, सबसे बड़ी पंचायत, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। और आज की घटना आप देख लो कि ये गुंडा तत्व लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं झगड़ा करवा रहा हूँ। भाई और बहनों, मैं तो न्याय के लिए आवाज़ उठा रहा था और ये जो भाई है, जो पाटीदार अग्रणी है, जो अल्पेश भाई कथीरिया और जिगित्सा बेन, इन्होंने न्याय के लिए आवाज़ उठाई थी और न्याय में ही साथ दिया था। क्या न्याय के लिए आवाज़ उठाना भी गलत है? वो भी कोई झगड़े वाली बात होती है? और आज गोंडल में गए तो वो तो सिर्फ दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करने के लिए जाना, मंदिर पे दर्शन करने के लिए। मेरा बेटा भी मंदिर पे दर्शन करने के लिए गया था और फिर इन लोगों ने उठा के मारा था, वो घर बुला के मारपीट की थी और मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और आज भी जिगित्सा बेन पटेल और अल्पेश भाई कथीरिया वो मंदिर दर्शन करने जा रहे थे और जो भी महापुरुष है उनका, जैसे अंबेडकर साहब है, उनकी मूर्तियाँ जहाँ लगी हुई है तो उनको माला पहना करके वो स्वागत करने के लिए गए थे और भ्रमण करने के लिए गए थे। और वो कोई सिक्योरिटी ले गए थे, उनके पास कोई बंदूकें तलवारें थी। लेकिन आपने देख लिया ना गुंडा लोगों का, पुलिस को भी देख लिया आपने, इन गुंडा लोगों को भी देख लिया। वो गांव में घुसने ही नहीं दे रहे थे। अरे भाइयों, ये गुंडा तो नहीं है तो और क्या है? ये गुंडा राज नहीं है तो क्या है? सब लोगों को भाइयों आपने सब देख लिया है, सब कुछ आपने देख लिया है। इसमें
इसमें गलती कहाँ आती है? न्याय के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी कोई गलती आती है क्या? 2 महीने से मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ, दर दर हर जगह में गया हूँ, हर जगह मैंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इन गुंडा तत्वों के खिलाफ, इन जो गणेश जाडेजा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? ये अपना देश है। भारत सरकार का पहला ये उसूल होना चाहिए सामाजिक न्याय और सुरक्षा। सबसे पहले तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरे भाइयों, जो अभी आतंकवादियों ने जैसे 28 लोगों की हत्या कर दी, निर्दोष लोगों की, उन बेचारों का क्या दोष था? उनका क्या दोष था? नहीं, उनको मार कर चले गए। मैं उनको दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ और मेरे बेटे को भी न्याय मिले, बस यही मांग करता आ रहा हूँ। बस यही मांग मैं कर रहा हूँ देशवासियों। और आज की घटना गोंडल की आपने देख ली है कि ये गुंडा राज सब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। भाई और बहनों, बस थैंक यू।